ये प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 2 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यदि उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, मन जमीन के साथ जब छूता है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन से छूता है 8 मीटर है। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यह मान लेते हैं कि ओसी एक पेड़ है, आंधी आया और जो टूटा था ऐसे टूटा और टूट कर आकर जमीन पर यहाँ बी पर लग गया। तो जब ये टूट गया तो ये पेड़ अब ऐसे दिखाई देगा ए बी। और जहाँ बी पर टच करा तो बी से हम ओ को मिला दिए, तो ओ से बी की दूरी दे रहा है पेड़ के आधार से, और जहाँ टच करा उसकी दूरी 8 मीटर दे रहा है। और ये जो पेड़ टच कर रहा है उसका कोण भी दिया हुआ है, 30 अंश का कोण भी बन रहा है। तो देखिए, तो पेड़ की ऊंचाई कह रहा था, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा ओ से ए तक और ए से सी तक होगा, ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। यही जो ए सी है टूटा हुआ भाग, वो अब ए बी का काम करेगा क्योंकि इसे आगे सब जमीन से टच कर गया। अब पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा ओ ए और ए बी, ये दोनों निकाल लेंगे और जोड़ देंगे तो पेड़ की क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है कि ओ बी बराबर 8 मीटर। अब देखिए, माना पेड़ की ऊंचाई ओ से ए प्लस ए से बी है। अब त्रिभुज ले रहे हैं ओ, त्रिभुज ए ओ बी में, ओ कहाँ देखिए ओ ए बी में, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ए ओ बी में यह कोण दिया हुआ, यह लंब निकालना, यह आधार हो जाएगा। तो इसमें संबंध होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब ओ ए, तो ओ ए मैंने लिखा है, अपन आधार ओ बी हो गया। तो टेन 30 अंश का मान होता है 1/कड़ी में 3, 1/कड़ी में 3 लिख दिया, इक्वल टू ओ ए नहीं मालूम है, ज्ञात करना, तो ओ ए रहेगा। और ओ बी, ओ से बी ये 8 मीटर दिया था, 8 मीटर रख दिए। तो बराबर चीज में त्रिय गुणा होता है, त्रिय गुणा कर दिए, 8 का गुणा 1 में हो जाएगा, 8 कड़ी में 3 मीटर लिख दे रहे हैं, मात्रक इसका मीटर होगा। ओ यानी ओ ए की लंबाई हो गया, यानी ओ ए की ऊंचाई कह सकते हैं 8 कड़ी में 3 मीटर हो गया। इसको निकाल कर हम छोड़ दिए। और फिर इसी बार वही त्रिभुज लेंगे ओ ए बी। अब हमको कोण निकालना था, कोण निकालना और आधार दिया हुआ है। तो कोण आधार का संबंध क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। तो सेक थीटा हो जाएगा कोण बटे आधार, यानी सेक थीटा लेंगे। तो देखिए यहाँ ले लिए हैं सेक 30 अंश और कोण का काम, ये टूटा हुआ भाग है ए बी को हमने ऊपर लिखा है, आ बटे आधार दिया है ओ बी लिख दिया। अब सेक 30 अंश का मान होता है 2 कड़ी में 3, तो 2 कड़ी में 3 लिख दिया। ए बी नहीं मालूम है, ओ बी 8 मीटर दिया हुआ है, त्रिय गुणा कर दिए, तो 8 का गुणा 2 में हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16/कड़ी में 3 मीटर ए बी निकल गया। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा ओ ए प्लस ओ से ए और ए से बी। तो हमने वही लिखा ओ ए और ए बी। तो ओ ए हमने पहले निकाला 8/कड़ी में 3, तो लिख दिया 8/कड़ी में 3, और ए बी निकाला 16/कड़ी में 3, देखिए यहाँ निकाला है। ए बी के मान दोनों को जोड़ देंगे, हर समान है तो एलसीएम हो जाएगा कड़ी में 3। जब हर समान अंश को जोड़ देते हैं 8 और 16 24 हो जाएगा। त्रिकोणमिति के रूल है कि जब हर में रूट में आवे तो परिमीकरण कर देना। परिमीकरण मीन्स इसी से अंश और हर में गुणा करते, लिख भी दिए हैं अंश और हर में कड़ी में 3 से गुणा करने पर। तो 24/कड़ी में 3 या कड़ी में 3 अंश में होगा, कड़ी में 3 हर में हुआ, तो 24 का कड़ी में 3 होगा, तो 24 कड़ी में 3, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो √9 हो जाएगा, यानी वर्गमूल 3। या यह कह सकते हैं एक ही संख्या 2 बार रूट में लिखा जाए तो रूट हटा कर उसको एक बार लिख देते हैं, 3 हो गया। 3 से कट कर देंगे
8 बार में कर दे 3/24, 8√3, यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई वो हो जाएगा 8√3 मीटर, यानी ये पेड़ की कुल ऊंचाई होगी। तो देखिए, अगर प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे, चित्र बन गया और ये समझ में आ गया क्या निकालना है, तो सूत्र आपको बताया गया है, सूत्र का प्रयोग करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।